हेलो स्टूडेंट, आई हैव गॉट द मटेरियल ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स में जैसे पढ़े थे तभी उस समय सिस्टम 1 के बारे में यानी कि ओपन सिस्टम पढ़े थे। आज हम ओपन सिस्टम फिर से पढ़ेंगे, वो रिवाइज भी हो जाएगा आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। सबसे पहले आपको थोड़ा सा मैं स्पीड में बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ जाइए पहला वाला वीडियो देख के। जैसे कि हम थर्मोडायनामिक्स को हम पहले तोड़े थे, जैसे थर्मोडायनामिक्स को किस तरह तोड़े थे। जैसे ये हो गया थर्मो, आपका ये क्या हो गया थर्मो, ये डायनामिक्स को क्या बोलेंगे, डायनामिक। ये दोनों शब्द मिलके बना थर्मोडायनामिक हुआ जी। थर्मोडायनामिक्स। अब थर्मो को हम बोलते हैं क्या, थर्मल। क्या, थर्मल। थर्मल। थर्मल का मतलब हुआ हीट। हीट को क्या बोलते हैं, एनर्जी। क्या बोलते हैं, एनर्जी। देखिए इस प्रकार से थर्मो को क्या बोले, थर्मल को हम बोले हीट को एनर्जी। कहने की सबको हम मतलब एनर्जी बोल सकते हैं, यानी थर्मो को हम एनर्जी बोल सकते हैं। कहने का जैसे कि ये एनर्जी है, एनर्जी यानी केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने की। जैसे कि कोई इंसान के शरीर में मतलब कि केमिकल एनर्जी है, ठीक। जैसे वो खाना खाता है, खाना खाने से क्या होता है, शरीर में जो एनर्जी बनता है यानी केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में बदलने से ये हम कोई काम करते हैं। क्या करते हैं, कोई काम करते हैं। उसी तरह डायनामिक्स क्या है, डायनामिक क्या है, मोशन है। क्या है, मोशन। डायनामिक क्या है, मोशन। थर्मल से हीट बना, हीट से एनर्जी, जैसे आपको बताए थे मतलब पिछले वाले वीडियो में। और डायनामिक हो गया मोशन। कहने का मतलब जैसे कि एनर्जी किस मतलब कि इसमें यही पढ़ेंगे, मतलब कि एनर्जी किस दिशा में गमन करेगा। मतलब कि हमारा जो एनर्जी है, मतलब कि हम सबसे पहले एनर्जी का मतलब कि डिफिनेशन देख लेते हैं। एनर्जी होता क्या है, एनर्जी क्या है, एनर्जी एक सोर्स है किसी चीज़ का। एनर्जी ऐसा चीज़ है कि ऐसा सब्सटेंस है, ना ही इसको हम बना सकते हैं, ना ही हम इसको मिटा सकते हैं। एनर्जी को ना ही हम बना सकते हैं, ना ही हम मिटा सकते हैं। एनर्जी को एक मतलब पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं, सपोज यहाँ पे एक क्या है, एक टेबल है। यहाँ पे एक टेबल है। जब हम इस टेबल को हम रब करेंगे, मतलब जब इस टेबल को हम रब करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा रब करने से टेबल में हीट आ जाएगा। क्या होगा, हीट आ जाएगा। कहने का मतलब जैसे कि मेरे हाथ में भी एनर्जी है और इसमें भी एनर्जी है। मेरे हाथ में साइलेंट एनर्जी है, इसमें भी साइलेंट एनर्जी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इसमें भी है, इसमें मेरे हाथ में भी पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब साइलेंट में है एनर्जी। जैसे इसमें रब होगा मतलब कि ये हीट हो जाएगा, यानी कि हम अपने हाथ से एनर्जी को इसमें ट्रांसफर किए। क्या कि मतलब जब किसी चीज़ पे हम मतलब कि फाइट मारते हैं, मतलब किसी भी चीज़ पे फाइट मारते हैं, सपोज ये एक डेस्क है, इस पर जब फाइट मारते हैं तो इससे ये हुआ कि हमारे हाथ के अंदर जो केमिकल एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी में बदला। कैसे, हम यहाँ पे फाइट मारे, यहाँ पे मतलब कि ये एक सपोज ये बोर्ड है, बोर्ड पे जब हम फाइट मारे तो ये मेरा एनर्जी जो है इस बोर्ड के अंदर आया, और ये एनर्जी क्या किया, मतलब कि दूसरे एनर्जी के साथ मतलब कि इस हमारे हाथ की एनर्जी इसमें आया तो पूरे बोर्ड को क्या वाइब्रेट किया, वाइब्रेट मतलब पूरे बोर्ड वाइब्रेट हो जाएगा। इससे आप भी समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। थर्मोडायनामिक दो शब्द से मिलकर बना, थर्मो और डायनामिक। थर्मो का मतलब थर्मल का मतलब हीट का मतलब एनर्जी वो होता है अविनाशी है, मतलब कि ना ही उसको बना सकते हैं ना ही इसको मिटा सकते हैं। और मोशन का मतलब गति, इसका मतलब क्या होगा, गति। जैसे तभी सिस्टम के बारे में आपको बताए थे, सिस्टम क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री का एक बार डेफिनेशन आप देख लो। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द फ्लो ऑफ मोशन। The branch of physical chemistry in which we study about the flow of motion of energy between different system is known as thermodynamic, मतलब डिफरेंट सिस्टम के अनुसार, यानी कि अलग अलग तंत्रों के माध्यम से जब कोई एनर्जी
गमन करता है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाता है, उसी सिस्टम यानी उसी सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैं आपको सिस्टम के बारे में बताया था और सराउंडिंग के बारे में बताया था और बाउंड्री के बारे में बताया था। हम उससे आगे चलते हैं। आप तो समझ गए होंगे सिस्टम, सराउंडिंग, और अगर नहीं समझे तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिए वीडियो। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। अब देखिए, अब इसमें 3 पार्ट है। कितना पार्ट है? 3 पार्ट है ना। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सिस्टम? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम हम जानेंगे इसमें ओपन सिस्टम क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे हम, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम। उसके बाद पढ़ेंगे हम आइसोलेटेड सिस्टम। लिख लीजिए, आइसोलेटेड सिस्टम। ये हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन। इसमें देखे ओपन सिस्टम, क्या देखे? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब मतलब इससे आगे चलते हैं। अब देखिए ओपन सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि ओपन सिस्टम हम स्टार्ट क्या करेंगे? ओपन सिस्टम हम देखेंगे क्या होता है। ओपन सिस्टम में होता क्या है? एनर्जी और मास। हम इंटरेक्शन में पहले देखे थे कि एनर्जी और मास का ट्रांसफर देखे थे। क्या एनर्जी मास ट्रांसफर होता है इसमें? चलिए देखते हैं। अब ओपन सिस्टम में देख लीजिए, जैसे कि एक बीकर लिए। क्या लिए? एक बीकर लिए। एक बीकर के अंदर क्या है? एक बीकर के अंदर वाटर है। क्या है? बीकर के अंदर वाटर है। कौन सा वाटर है? हॉट वाटर। हॉट वाटर है। हम पहले जानते थे, पहले वाले वीडियो में हम पढ़े थे क्या, जब कोई मतलब किसी चीज़ पे हम स्टडी करते हैं उसको हम सिस्टम मान लेते हैं। यूनिवर्स का वह पार्ट हम जिस पे स्टडी करते हैं उसको हम सिस्टम मानते हैं, और जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे। हम ये पढ़े थे सिस्टम में। सिस्टम में क्या पढ़े थे? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी सिलेक्ट टू स्टडी थर्मोडायनेमिक्स। मतलब थर्मोडायनेमिक्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच वी सिलेक्ट टू स्टडी। अब चलिए आगे देखते हैं। जैसे इसमें हॉट वाटर है, इसको हम स्टडी करेंगे तो ये क्या हो गया? सिस्टम। जो बच गया सराउंडिंग हो गया। हम सिस्टम में हम सबसे पहले इंटरेक्शन में 2 चीज़ था। इंटरेक्शन में क्या था? यहाँ देख लीजिए। इंटरेक्शन में हम पढ़े थे, इसमें क्या होता था कि पदार्थ यानी मेटर, इसमें मेटर और एनर्जी का ट्रांसफर देखे थे। मेटर और एनर्जी का। अब ये जब वाटर गर्म है, ऊपर में खुला हुआ है, तो जब वाटर जब नीचे से जब मतलब ये गर्म है, तो इसमें क्या होगा? सबसे पहली बात एनर्जी यानी हीट यानी गर्मी। हॉट गर्मी है, ये तो मतलब कि हमेशा के लिए गर्म तो रहेगा नहीं। हमेशा के लिए बीकर में ये मतलब गर्म पानी गर्म रहेगा? कभी हॉट वाटर कभी गर्म रहेगा? नहीं रहेगा। हमेशा के लिए जब गर्म नहीं रहेगा तो यानी कि धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। और ये वाष्प बन के उड़ भी रहा है। वाष्प बन के उड़ रहा है कहने का मतलब ये जो वाटर है इसका मतलब साइज भी घट रहा है, मतलब कि ये उड़ भी रहा है, और मतलब कि हवा में उड़ रहा है वेपर के साथ, यानी वेपर बन के ये उड़ रहा है। वेपर बन के क्या? वेपर बन के ये ऊपर उड़ रहा है, और ये एनर्जी भी निकल रहा है। यहाँ इसमें क्या हो रहा है? एनर्जी भी रिलीज हो रहा है। वेपर बन के उड़ भी रहा है, इसका मतलब एनर्जी बन के निकल रहा है और वेपर बन के उड़ भी रहा है। इससे हमको ये पता चलता है ओपन सिस्टम में क्या होगा। ओपन सिस्टम किसे कहेंगे? ऐसा सिस्टम जिसमें सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच
पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, ओपन सिस्टम कहलाता है। इस सिस्टम में क्या हो रहा है, मैटर और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि निकल रहा है, दोनों बाहर निकल रहा है, एक्सचेंज हो रहा है दोनों। यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे पहले ये वेपर निकल रहा है, ये सबसे पहले नहीं निकलता है। कोई बीकर में कोई पानी गर्म रहता है कि हमेशा के लिए गर्म रहता है, कभी नहीं रहता है, तो मतलब पानी निकलने लगता है बाहर। और ये जो वाटर जो गर्म है, गर्म क्या वो है, गर्म का मतलब एनर्जी, एनर्जी यानी थर्मल, थर्मल यानी एनर्जी, थर्मल यानी एनर्जी। तो एनर्जी भी रिलीज हो रहा है, यानी कि वो ठंडा होगा कुछ देर में, अगर गर्म है तो ठंडा होगा कुछ देर के बाद। और इसका जो मतलब वेपर निकल रहा है, इसका पानी मतलब वाटर, हॉट वाटर कम भी हो रहा है, यानी जैसे जैसे ठंडा होगा उसका क्या होगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, मतलब उड़ रहा है पानी नीचे से, मतलब हीट दे रहे हैं। तो इससे हमको ये पता चला। और नीचे से हम हीट दे रहे हैं, एगो सपोज यहाँ पे हम नीचे से हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, आग लगा हुआ है नीचे में, तो इसमें ज़्यादा देर तक रहेगा तो पानी बचेगा, सब पानी उड़ जाएगा। और यहाँ एनर्जी भी निकल रहा है, हीट भी निकल रहा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। हम ओपन सिस्टम समझ गए। इसमें ओपन सिस्टम में हुआ क्या, ओपन सिस्टम में हम क्या पढ़े, ओपन सिस्टम में हम पढ़े एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी निकल ऐसे इस तरह का मतलब निकलना। और इसमें क्या होता है, मैटर, मैटर का भी निकलना, दोनों चीज़ का क्या हुआ, निकलना, एनर्जी का भी एक मतलब बाहर निकलना और मैटर का भी बाहर निकलना। इससे क्या हो रहा है, ओपन सिस्टम में ये पता चला। चलिए आगे देखते हैं। अब ओपन सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे क्लोज सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, क्लोज सिस्टम। अब देखिए क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम हम क्या देखेंगे, क्लोज सिस्टम में होता क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एगो बीकर लेंगे, क्या लेंगे, एक ठो बीकर लिए, यहाँ पे एक ठो बीकर लिए। अब बीकर में क्या किए, हम इसको ढक दिए ऐसे करके, इसको हम ढक दिए। इसमें भी क्या है, पानी है, इसमें भी हॉट वाटर है, क्या है, इसमें भी हॉट वाटर है। अब जो इसमें हॉट वाटर है, जब हम बीकर को ढक दिए, सपोज हम एक कुकर लिए, कुकर को हम जब चढ़ा देंगे मतलब गैस पे, हम यहाँ नीचे एक गैस लगा हुआ है, क्या है, नीचे गैस लगा हुआ है, नीचे गैस लगा हुआ है यहाँ पे, इस तरह से मतलब कि आग लगा हुआ है नीचे पे, हम हीट दे रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तो मतलब वेपर नहीं बाहर निकलेगा, यहाँ से वेपर बाहर निकलेगा कभी, वेपर कभी बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे ऐसे करके काट दिए, इसका मतलब नहीं निकलेगा, वेपर कभी बाहर निकलेगा, ऐसे करके सीटी मारेगा तब निकलेगा। हम सीटी भी ना मारने देंगे, हम नीचे से अति एनर्जी देंगे, हीट देंगे। जब हम नीचे से हीट देंगे तो ये जो कुकर है इसका परत तो हीट होगा, यानी गर्म होगा। इससे इसका मतलब ये हुआ कि इससे एनर्जी बाहर निकल रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है, एनर्जी बाहर निकल रहा है, इसका मतलब एनर्जी बाहर निकल रहा है। इससे हमको ये पता चला, इसमें क्या हुआ, मैटर बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए इस तरह लिख दिए, एनर्जी क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, निकल रहा है। इससे हमको ये क्लोज सिस्टम, सिंपल बात है। एक बीकर लिए, ऊपर से ढक्कन लगा दिए, जब ढक्कन लगाएंगे ऑटोमेटिक है कि इसका वेपर ऊपर नहीं जाएगा, और इसको आग पे मतलब रख दिए, और जब आग पे इसको रखेंगे तो कुछ देर के बाद तो हीट इससे निकलेगा, यानी एनर्जी तो निकलेगा, एनर्जी निकलेगा तो गर्म, इसको छुएंगे तो गर्म लगेगा, यहाँ पे इसको टच करेंगे तो गर्म लगेगा ना, तो यानी एनर्जी निकल रहा है। लेकिन वेपर निकलेगा बाहर, वेपर का मतलब मैटर, मैटर का मतलब क्या कि मैटर निकलेगा तो इसका क्या होगा, साइज मतलब कि घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। जैसे कि ओपन सिस्टम में पढ़े थे, इसमें तो वेपर निकलेगा तो इसका क्या होगा, साइज घटबे नहीं करेगा, वेपर क्योंकि नहीं निकलेगा, वेपर निकलेगा, इसमें वेपर नहीं निकला तो मैटर नहीं निकला है। यहाँ पे एनर्जी बाहर निकला, एनर्जी मतलब एनर्जी निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी बाहर निकलेगा, यानी कि गर्म लगेगा छूने से। और क्लोज सिस्टम में ये पढ़े हम। अब आगे क्या देखते हैं, कौन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, द टाइप्स ऑफ सिस्टम, द टाइप्स ऑफ सिस्टम, द टाइप्स ऑफ सिस्टम in which only
transfer in which only transfer of energy takes place is known as is closed system. समझे? The types of system in which only transfer of energy takes place is known as is closed system. The types of system in which only transfer of energy takes place is known as is closed system. चलिए हो गया क्लोज सिस्टम. चलिए आगे देखते हैं हम क्या. अब आइसोलेटेड सिस्टम देखते हैं. आइसोलेटेड सिस्टम में हम स्टार्ट करेंगे क्या. आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है. सबसे पहले हम आइसोलेटेड सिस्टम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें भी हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं. इसमें भी हम एक बीकर लिए, क्या किए, एक बीकर लिए. अब यहाँ एक बीकर नहीं लेकर हम थर्मस ले लेते हैं. थर्मस सूटेबल होगा. इसमें एक थर्मस लिए, यहाँ ढक्कन लगा हुआ है. इस थर्मस में क्या भरा हुआ है, हॉट वाटर भरा हुआ है. हॉट वाटर इसमें भरा हुआ है. थर्मस में तो हम जानते हैं, हम थर्मस में कोई चीज़ जैसा रखते हैं वैसा ही रहता है, लेकिन एक लिमिट रहता है. जैसे कि सपोज हम यहाँ पे हॉट वाटर रखे, क्या रखे, हॉट वाटर. हम थर्मस में क्या किए, हॉट वाटर रखे. जब हम थर्मस में हॉट वाटर रखे तो सपोज ये 24 घंटा के लिए मतलब कि रहेगा हॉट वाटर. इसमें कितना देर के लिए, 24 घंटा के लिए मान लेते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा के लिए इसमें पानी ठंडा रहेगा, मतलब गर्म रहेगा. इसमें गर्म रहेगा. या चाय ले लेते हैं, चाय, हॉट वाटर या चाय. ये गर्म पानी, ठंडी के समय है तो समझ लो गर्म पानी इसमें रख लेते हैं. जब इसमें गर्म पानी रखते हैं, इसमें कितना देर के लिए रहेगा, सपोज ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा के लिए इसमें पानी गर्म रहेगा हॉट वाटर मतलब कि थर्मस में. लेकिन उसके बाद तो धीरे धीरे क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, ठंडा होने लगेगा. पानी क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा. तो हम जानते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी और मैटर इसमें क्या होता है, एनर्जी और मैटर में क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ये दोनों क्या होता है, कांस्टेंट होता है. एनर्जी और मैटर इसमें कांस्टेंट होता है. ना ही इसमें एनर्जी बाहर निकलेगा और ना ही मैटर बाहर निकलेगा. ना ही इसमें वेपर निकलेगा, इसमें भाप निकलेगा कभी बाहर. सपोज हम किसी चीज़ को हम झुठलाने के लिए, जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि जैसे हम किसी चीज़ पे हम फोर्स लगाते हैं, बदले में वो भी हम पे फोर्स लगाता है, तब हम आगे बढ़ते हैं. अगर हम उस चीज़ पे फोर्स लगाते हैं, अगर वो सपोज हम धरती पे जैसे फोर्स लगाते हैं, पैर से फोर्स लगाते हैं, तब हम धरती हम पे फोर्स लगा के हम आगे बढ़ते हैं. सपोज धरती अगर फोर्स ना लगाए तो हम आगे बढ़ेंगे, कभी नहीं लगाएंगे, नहीं बढ़ेंगे. कैसे मतलब बढ़ेंगे, कभी नहीं बढ़ेंगे. तो उसी तरह यहाँ पे यही वही हो रहा है. मतलब कि उसी के एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ. जैसे कि यहाँ पे मैटर बाहर नहीं निकल रहा है. जब मैटर बाहर नहीं निकल रहा है, जब एनर्जी बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन मैटर और एनर्जी ज़्यादा देर तक उसको रोक नहीं सकता है. ये थर्मस को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता. एक लिमिटेशन होता है. जैसे कि वेपर बाहर नहीं निकल पा रहा है और एनर्जी बाहर नहीं निकल रहा है, तो इससे ये पता चलता है जब ये दोनों बाहर नहीं निकल रहा है तो ये आपस में भी एक कंबाइन है. मतलब कि एनर्जी भी मतलब कि अंदर में ही मतलब मूव कर रहा है, इधर से उधर, और वेपर भी अंदर में ही मूव कर रहा है, इधर से उधर. इससे पानी ज़्यादा देर तक गर्म रह सकता है, लेकिन हमेशा के लिए गर्म नहीं रह सकता है. धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इसमें पानी धीरे धीरे गर्म पानी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा. समझ गए जैसे, हाँ.
आइसोलेटेड सिस्टम में यही होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यानी कि एनर्जी कांस्टेंट, एनर्जी मैटर कांस्टेंट इसलिए होगा क्योंकि ये बाहर नहीं निकल पाएगा, इसलिए एनर्जी मैटर। सपोज ये क्या है, मैटर है, यहाँ पे m लिख देते हैं, और ये एनर्जी है E लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे करके ना, E, इसको E लिख देते हैं, E भी बाहर नहीं निकल पा रहा है। ये क्या है, ये दोनों आपस में कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसका डेफिनेशन देख लीजिए। दीज आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम, these are the types of system on the basis of interaction, on the basis of interaction. Isolated system, these are the types of system on the basis of interaction. ये हो गया आपका आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब देखिए टाइप्स ऑफ, ये हो गया टाइप्स ऑफ सिस्टम आपका। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ सिस्टम में ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस ऑफ सिस्टम, हम पहला देख चुके हैं, अब दूसरा देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस ऑफ सिस्टम, working substance of system, on the basis of working substance of system, on the basis of working substance of system, ये हो गया आपका। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें कितना पार्ट है, 2 पार्ट है। पहला विषमांगी तंत्र और समांगी तंत्र, यानी होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम। दूसरा हेट्रोजीनस सिस्टम हुआ। अब होमोजीनियस सिस्टम हमने तो नो वर्किंग सब्सटेंस ऑफ सिस्टम नॉट, मतलब नो वर्किंग सब्सटेंस, नो वर्किंग सब्सटेंस नो वर्किंग सब्सटेंस। ये देखिए ये समांगी तंत्र हुआ, ये कौन सा तंत्र हुआ, ये समांगी तंत्र हुआ, समांगी तंत्र, विषमांगी तंत्र, विषमांगी तंत्र, समांगी तंत्र, विषमांगी तंत्र, होमोजीनस सिस्टम, हेट्रोजीनस सिस्टम। इसमें ये पता चलता है होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम में कि होमोजीनियस सिस्टम में होता ये है कि इसमें इसका जो मतलब अंदर का पदार्थ जो होता है वो क्या होता है, वो घुल जाएगा। हम तो जानते हैं कि होमोजीनियस का मतलब क्या होगा, इसमें जो मतलब जो पूरा इसमें जो घुल जाए उसको क्या कहेंगे, होमोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम क्या होगा, हेट्रोजीनियस सिस्टम जिसमें कि पूरा ना घुले, कुछ हद तक घुल जाए, जो पूरा ना घुले। जैसे कि होमोजीनियस सिस्टम का मतलब कि जैसे दूध
प्लस पानी, एग्जाम्पल में ना, चीनी पानी, होमोजेनियस सिस्टम में। हेट्रोजीनियस सिस्टम में क्या, हेट्रोजीनियस सिस्टम में जैसे कि तेल पानी, एग्जाम्पल में क्या, कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन भी ले लेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन, SOL लिख देते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। या हम यहाँ पे ले लेंगे पानी और प्लस तेल। तेल कभी पानी में मिलेगा? नहीं मिलेगा, तेल कभी भी पानी में नहीं मिलेगा। तो इससे इसका एक डेफिनेशन देख ली, मतलब कि तेल कभी पानी में नहीं मिलेगा। यही इस मतलब कि हेट्रोजीनियस सिस्टम का ये हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस ऑफ सिस्टम, कहने का मतलब अब यहाँ पे मतलब कि विषमांगी तंत्र यानी हेट्रोजीनियस सिस्टम में नो वर्किंग सब्सटेंस ऑफ सिस्टम नॉट कंप्लीटली, मतलब नो वर्किंग सब्सटेंस ऑफ सिस्टम नॉट कंप्लीटली। एग्जाम्पल में कोलाइडल सॉल्यूशन, मतलब कि ऑयली वाटर, मतलब वाटर को हम पानी में मिला देंगे तो वो भी पानी में नहीं घुलेगा, पानी में नहीं घुलेगा। अब ये हो गया मिक्सचर सब्सटेंस, ये क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी कि इसमें गैसेस भी आएगा, जितना भी गैस होगा सब क्या होगा, आपस में मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, नो वर्किंग सब्सटेंस ऑफ सिस्टम नॉट कंप्लीटली मिसेबल, मतलब इसमें आएगा नो वर्किंग सब्सटेंस, मतलब कि किस में, हेट्रोजीनियस सिस्टम में, हेट्रोजीनियस सिस्टम में होगा नो वर्किंग सब्सटेंस ऑफ सिस्टम नॉट कंप्लीटली मिसेबल। जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन, जैसे कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब जैसे कि पानी, मतलब कि वाटर एंड ऑयल, ये भी मतलब कि मिसेबल, मतलब इसमें मिक्स नहीं होगा। क्या, फिर से एक बार देख लीजिए इसका डेफिनेशन, नो वर्किंग सब्सटेंस ऑफ नो वर्किंग सब्सटेंस, फिर से लिख देते हैं, फिर से बोल देते हैं, नो वर्किंग सब्सटेंस ऑफ सिस्टम नॉट कंप्लीटली मिसेबल, मतलब नो वर्किंग सब्सटेंस ऑफ सिस्टम नॉट कंप्लीटली मिसेबल। ये हो गया आपका डेफिनेशन, आप लिख लो सुन के। चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए। आप अच्छे से पढ़िए, एग्ज़ाम बहुत निकट है, अच्छे से एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए। अगर आप ये वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करते हो तो अच्छे से आप समझ जाओगे। थोड़ा सा मेहनत करना है, काहे कि आप अगर केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो तो आपको मेहनत तो करना ही होगा। चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं फिर से लाऊंगा कुछ नया BSc सेकेंड ईयर का। थैंक यू, धन्यवाद।